हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कुछ और क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट आज सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसको आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सॉल्व करके भेजना होगा। तो क्वेश्चन आपका है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको सॉल्व करके और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे से पूरा विधिवत भेजिएगा लगा के। और इस हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से है। और क्वेश्चन हमारे पास है फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई पर उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो हमें इसकी कंडीशन देखना होगा कि उच्चतम और निम्नतम में क्या क्या करना होगा। सबसे पहले जो एक फंक्शन दिया जाए उस फंक्शन को एफ एक्स, या हम उस फंक्शन को एफ एक्स की जगह हम वाई नाम दें। तो पहली कंडीशन है जो फंक्शन है वो y बराबर होगा एफ एक्स है, उसको हटा के हम y कर लें। उसके बाद उसका एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार ऑकलन करेंगे, तो y से हमारा डी वाई बटे डी एक्स बनेगा। पहली स्टेप होगी जो फंक्शन दिया जाए उसका एक बार ऑकलन किया जाए, और जैसे डी वाई बटे डी एक्स आ जाए उसके बाद फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए डी वाई बटे डी एक्स का मान 0 रखेंगे, और 0 को रख के वहाँ पे हम x के मान निकालेंगे। और x के मान यहाँ पे वही लिए जाएं जो 0 से 2 पाई के अंदर रहें, इनके 0 और 2 पाई तक रहें, इनसे बाहर ना हो, इनके रेंज के अंदर रहें। उच्चतम और निम्नतम मान उन्हीं पर निकाला जाए। इसके बाद डी वाई बटे डी एक्स का मान जैसे 0 आएगा वहाँ से हम सोल्यूशन करके यहाँ से x के कुछ मान निकालेंगे। जो x के मान निकलेंगे वो 0 से 2 पाई के अंदर ही लेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारे x के मान आते हैं तो जो एक बार ऑकलन हो चुका है उसका दोबारा करते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और दोबारा ऑकलन जैसे ही हो जाएगा उसी में हम x का मान रखेंगे। x का मान जब हम इसमें रखते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर में दो कंडीशन होगी, या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या तो वैल्यू निगेटिव आएगी। यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फलन हमारा निम्निष्ट होता है, फलन निम्निष्ट होगा, और यदि वैल्यू निगेटिव आती है तो फलन उच्चिष्ट होगा। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए कि जो फलन दिया जाए सबसे पहले उसे एफ एक्स को हटा के हम y लिख लेते हैं, y बराबर, उसके बाद उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो y से डी वाई बटे डी एक्स कर लिया जाए। उसके बाद फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बटे डी एक्स की जगह 0 रख के सोल्यूशन करके x के मान निकाल लिए जाए। और x के मान यहाँ कंडीशन है कि 0 और 2 पाई तक ही रहें, या इनके अंदर रहें, इनसे बाहर ना जाएं, x के वो मान लिए जाए। उसके बाद x के मान आने के बाद दोबारा उसका ऑकलन कर लिया जाए, उसी में x के निकले हुए मान रखे जाए, और मान रखने पर यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फलन निम्निष्ट होगा, अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो फलन निम्निष्ट होगा। उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट उसने कहा मान ज्ञात कीजिए, तो जिस मान पर x के जिस मान पर फलन निम्निष्ट होगा उसी पर निम्निष्ट मान निकलेगा, वही x का मान हमें जो फंक्शन दिया उसमें रख देना होगा तो हमें निम्निष्ट मान मिलेगा। और जिस x के मान पर फलन उच्चिष्ट होगा वही x का मान हमें जाके अपने फंक्शन में रखना होगा, उससे हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट तक का स्टेप होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर एक्स साइन 2x, इसको हम y बराबर लेट करते हैं, y एफ एक्स को हटा के y कर लिया, और यहाँ पे x प्लस का साइन 2x है। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया, पहली स्टेप खत्म। जो एफ एक्स था उसको हमने y नाम दिया। दूसरी स्टेप हम डी वाई बटे डी एक्स, या लगातार दोबारा भी ऑकलन कर दें, बाद में फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बटे डी एक्स या 0 रख लें, बाद में x के मान निकालने करना है, चाहे 2 बार लगातार ऑकलन कर लिया जाए या ऑकलन करके x के मान निकाल के और उसके बाद दोबारा ऑकलन कर दिया जाए। फिलहाल हम यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष ऑकलन करते हैं, तो y का होगा डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में x का होगा 1 प्लस साइन का होगा cos 2x, और 2x का दोबारा करेंगे 2 और आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस इस 2 को आगे लिख लेते हैं 2 cos 2x, और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। इसके बाद उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, या फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जब डी वाई बटे डी एक्स एक बार ऑकलन आ जाए उसकी जगह 0 रख के हम x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स की जगह 0 रखेंगे, और हमारे पास 1 प्लस 2 cos 2x है, 1 प्लस 2 cos 2x, और डी वाई बटे डी एक्स की 0, और ये 0 इधर ना लिख के हम डायरेक्ट उधर लिख रहे हैं बराबर में, फिर 1 उधर जाएगा तो हमारे पास आएगा 2
cos 2x बराबर में एक उधर जाएगा माइनस का होगा, तो cos 2x बराबर आएगा यहाँ पे माइनस का 1 के बटे में 2 जाएगा। यहाँ cos 2x बराबर माइनस का 1 बटे 2 आया है। आगे बढ़ते हैं, cos 2x इधर चलते हैं। cos 2x हमारे पास है, माइनस लगा रहने देंगे। cos 2x बराबर माइनस 1 बटे 2 cos 60 का मान होता है 60 को पाई बाई हम लोग 3 लिखेंगे। इसके बाद cos के आगे का माइनस यदि हटाना है तो हमें यहाँ चतुर्थांश पे ध्यान देना होगा। 0 पाई बाई 2 और पाई cos माइनस का सेकंड में होता है और हमारा और थर्ड में, इन दोनों में cos माइनस का होगा। यानी 180 यदि माइनस लगाएंगे तो भी इसमें cos हमारा माइनस का होगा। अगर 180 प्लस लगाएंगे तो भी इसमें हमारा cos जो होगा माइनस का ही होगा। तो इसमें लिखेंगे cos 2x बराबर, माइनस हटाना है तो cos हम यदि 180 माइनस पाई बाई 3 करते हैं, cos 180 माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो भी माइनस का cos थीटा आएगा। या हम cos 180 प्लस पाई बाई 3 करते हैं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है। cos 180 प्लस थीटा भी माइनस का ही cos थीटा होता है। तो cos 2x बराबर, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। लिखेंगे cos, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई से 1 पाई घटेगा 2 पाई आएगा। या इधर सोल्यूशन करेंगे cos 3 पाई में 1 जुड़ेगा तो हमारे पास 4 पाई बाई 3 होगा। अगर इसको इसके सॉल्व करेंगे तो cos से cos हटेगा, यहाँ 2x बराबर आएगा 2 पाई बाई 3। या अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो cos से cos हटेगा, आएगा 4 पाई बाई 3। तो x के मान यहाँ 2 आए, 1 2 से 2, जब इसके साथ सॉल्व करेंगे 2x बराबर 2 पाई बाई 3, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, x का मान यहाँ पे पाई बाई 3 आएगा। और यदि 2x को 4 पाई बाई 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो x बराबर 2 पाई बाई 3 आएगा। और ये 60 अंश है, हमारी रेंज 0 से 2 पाई यानी 360 तक है। ये हमारे पास पाई का मान 180 3 का भाग करेंगे 60 आएगा, 60 0 और 2 पाई के बीच में है। यहाँ पाई का मान 180 3 का भाग करेंगे 60 और 60 का गुणा 2 में करेंगे 120, जो कि 0 और 180 के बीच में, 360 के बीच में, क्योंकि 120 उनके रेंज में रहेगा। तो x के मान ये दोनों हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारी ये स्टेप खत्म होगी। सबसे पहले हमने फंक्शन को y नाम दिया, उसके बाद एक बार अवकलन कर दिया, dy बटे dx किया, 0 रखने के बाद हमने x को निकाल लिया। अब x को निकालने के बाद अब हमें जो दोबारा अवकलन करना है उसको हम समीकरण डाल चुके हैं, समीकरण 2, तो समीकरण 2 का पुनः करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और बराबर में अचर राशि 1 का 0 होगा प्लस का, 2 cos का होगा इंटू में माइनस का साइन 2x, और 2x का दोबारा किया जाए यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे इसके बाद 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस आगे लगा लिया जाए, 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पे साइन 2x है। तो जैसे ही हमारा दोबारा अवकलन हो गया उसको एक नया समीकरण डाल दिया जाए। 2 तक डाल चुके, इसको हमने तीसरा डाल दिया। अब x के निकले मान हमें इसमें रखना होगा। तो x का मान पहला हमारा पाई बाई 3 है, x बराबर पाई बाई 3 पर हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4 है, और यहाँ साइन है, और 2 इंटू में x की जगह हम पाई बाई 3 रखेंगे, यहाँ पाई बाई 3। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 साइन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई बाई 3 होगा। इसे सॉल्व कर लिया जाए, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 साइन 1 पाई, इसे सॉल्व किया जाए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 पाई इधर लिख लिया जाए, 1 पाई इधर लिख लिया जाए, पीछे वाले पाई के बटे में वही लिखा जाए जो बटे में है। यदि ऊपर संख्या छोटी है और डिफरेंस 1 का है, अंतर 1 का है, तो ऊपर छोटी है तो माइनस लगाएं, ऊपर बड़ी है तो प्लस लगाएं। इसे सॉल्व किया जाए, 3 पाई से 1 पाई घटेगा, वही 2 पाई लिखा है, लेकिन हमारा फार्मूला बन गया साइन 180 माइनस थीटा
180 यहाँ पे होगा, माइनस लगा, बैक जाएंगे और बैक में हमारा साइन प्लस का होता है, साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं पहले में। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 साइन 180 माइनस थीटा, साइन ही थीटा रहेगा, थीटा की जगह π/6 π/3 है, π/3 मतलब 60 अंश। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 साइन 60 का मान √3/2, इस 2 से इसको काटा जाए, माइनस का 2√3 आया, ब्रैकेट में लिखेंगे ये राशि निगेटिव आई। तो x बराबर π/3 जब हमने रखा, x बराबर π/3 पर हमारा जो फलन होगा वो उच्चिष्ट होगा, क्योंकि उसका मान निगेटिव आया है, फलन उच्चिष्ट होगा। इसी प्रकार दूसरा मान x बराबर, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखते हैं x बराबर 2π/3 पर, 2π/3 पर अब हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास है माइनस का 4 साइन 2 है, और इनटू में x की जगह हम 2π/3 रख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ आया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4 साइन, यहाँ 2 दूनी, यहाँ पे 4π के बटे में 3 हो जाएगा। इसे भी इसी तरीके से सोल्यूशन करते हैं, इसको रफ में हटाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4 है और यहाँ साइन है, 4π/3 में 1π इधर 1π इधर, पीछे वाले पाई में 3 लिखेंगे, और अगर ऊपर बड़ी है तो बीच में प्लस लगाया जाए। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 साइन 180 प्लस थीटा, तो इसमें हम 180 प्लस तीसरे में जाएंगे, और तीसरे में हमारा टेन और कॉट प्लस का होता है, साइन उसमें माइनस का होता है, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, और माइनस माइनस हमारा ये प्लस का साइन थीटा, थीटा की जगह π/3 है। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 साइन 60 का मान √3/2, 2 से काट दिया जाए तो 2√3 आएगा, और ये राशि हमारी पॉजिटिव आई है, धनात्मक आई है। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव हमारा x बराबर 2π/3 पर आया है। तो लिखेंगे x बराबर 2π/3 पर फलन निम्निष्ठ होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, और जिसका नेगेटिव आया था वो उच्चिष्ट होगा। अब हेडिंग डालेंगे निम्नतम मान या उच्चतम मान, जो भी पहले निकालना चाहें। पहले हम उच्चतम मान निकाल लेते हैं। उच्चतम मान के लिए x के जिस मान पर फलन उच्चिष्ट है वही x का मान जाके स्टार्टिंग में फंक्शन में रखा जाए। तो x का मान हमने यहाँ पे x का मान π/3 जब रखा था, तो x बराबर π/3 पर फलन हमारा उच्चिष्ट आया था। तो x बराबर π/3 समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर π/3 पर, और समीकरण 1 है y बराबर हमारे पास है x किया π/3 प्लस साइन, और यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू एक्स किया π/3 रखेंगे। तो y बराबर π/3 प्लस साइन यहाँ पे 2π/3 आएगा। साइन 2π/3 का मान रखते हैं, y बराबर π/3 प्लस यहाँ साइन 2π/3 का मान इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 पाई इधर 1 पाई इधर, पीछे वाले पाई के बटे में 3, अगर ऊपर छोटी संख्या है और अंतर 1 का है तो बीच में माइनस लगाया जाए। साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में जाएंगे, और दूसरे में साइन प्लस का होता है इसलिए प्लस ही रहेगा, और 180 में नो चेंज, तो लिखेंगे π/3 प्लस का साइन थीटा, थीटा की जगह π/3, और साइन 60 का मान ये π/3 है, साइन 60 का मान √3/2 हुआ। इनका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2π प्लस का 3√3, ये हमारा y का मान आ चुका है, यानी हमारा उच्चतम मान आ चुका है। इसी प्रकार x का मान जिस पर फलन निम्निष्ठ आया उस पे निम्नतम मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे निम्निष्ठ मान या निम्नतम मान के लिए अब हमें 2π रखना होगा x की जगह। तो फंक्शन हमारे पास था y बराबर पहले x की जगह
x बराबर 2π/3 पर हमारा फलन निम्नलिखित आया है, तो x बराबर 2π/3 पर ही निम्नलिखित मान निकलेगा। तो यही x का मान हमें फंक्शन में रखना है, x की जगह 2π/3 होगा और बीच में प्लस है, साइन लिखेंगे 2 लिखेंगे और x की जगह 2π/3 रखेंगे। इसे सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर 2π/3 और प्लस का साइन 4π/3। अभी इसको थोड़ी देर पहले हमने मान निकाला था, साइन 4π/3 का मान जो आया था, साइन 4π/3 का मान आया था, बाहर जब माइनस था तो वो प्लस हो गया और जब बाहर प्लस है तो ये इसे माइनस कर देगा, मीन आएगा यहाँ पे साइन 4π/3 का मान आएगा, माइनस का साइन 60 आएगा और उसका मान रखा जाए तो इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो y बराबर 2π/3 जैसे हमने निम्नलिखित मान के लिए y बराबर 2π/3, x की जगह 2π/3 और यहाँ भी x है तो साइन 2 और x की जगह 2π/3 रखा, तो यहाँ पे y बराबर 2π/3 प्लस साइन 4π/3 आया। इसको आगे सोल्यूशन कर, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर इसको उठाते हैं। तो y बराबर हमारे पास है y बराबर 2π और बीच में प्लस साइन 4 को सॉल्व करना है, 4π/3 को सॉल्व करना है, एक पाई इधर और पीछे वाले पाई के बटे में वही लिखा जाए जो बटे में चल रहा है, बटे में 3 है तो बटे में 3 लिखेंगे। अगर ऊपर संख्या बड़ी डिफरेंस 1 का है तो प्लस लगाया जाए, साइन 180 प्लस थीटा होगा, साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएंगे, तीसरे में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, साइन माइनस का होता है इसलिए माइनस का साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2π माइनस का साइन π/3, साइन 60 का मान रखा जाए, y बराबर 2π माइनस साइन 60 का मान √3/2 होगा, इसके बटे 1 मान के एलसीएम किया जाए, इसी के आगे इक्वल लगाते हैं, एलसीएम आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 4π माइनस का √3। ये हमारा जो मान आया है ये निम्नतम मान आया है और ये हमारा उच्चतम मान आया है। तो कंडीशन ध्यान दे, उसने कहा था कि जो फंक्शन है उसका उच्चतम और निम्नतम मान 0 से 2π तक ही निकालना है, मीन x के मान 0 और 2π के अंदर ही रहना चाहिए। तो जब हमने पहले जो फंक्शन दिया तो उसको हमने x नाम दिया, उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसमें dy/dx फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dy/dx की जगह 0 रखा और जब हमने dy/dx की जगह हमने उसमें 0 रखा, मीन्स एक बार औकलन करने के बाद हमने dy/dx की जगह 0 रखा, वहां से हमने x के मान निकाले, x के मान हमारा 1π/3 आया और x का मान 2π/3 आया और जैसे ही x का मान आ गया हमने उसका अगेन दोबारा से औकलन किया और दोबारा औकलन करने पर एक नया समीकरण से बना लिया और उसके बाद वही दोबारा वाले औकलन में हम x के मान रखते हैं। x के मान रखने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फलन उच्चिष्ट होगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फलन निम्नलिखित होगा। उसने कहा उच्चतम और निम्नतम मान निकालिएगा, तो हम उच्चिष्ट मान निकालेंगे, जिस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा उसी पर उच्चतम मान निकलेगा, जिस मान पर फलन निम्नलिखित होगा उसी पर फलन का निम्नलिखित मान निकलेगा। तो हमने देखा कि x बराबर π/3 पर फलन उच्चिष्ट था तो उच्चिष्ट मान उच्चतम मान उसी π/3 पर ही निकलेगा और ये मान हमें जाके सवाल में रखना होता है फंक्शन में। तो जो सोल्यूशन करके आए वो हमारा उच्चतम मान होगा। उसके बाद निम्नतम मान फलन हमारा 2π/3 पर निम्नलिखित आया है क्योंकि उसमें वैल्यू प्लस की आई तो उसी पर निम्नलिखित मान निकलेगा, तो वही 2π/3 हमने जाके फिर से सवाल में रखा, तो उसका सोल्यूशन पहले यहाँ किया फिर उसके बाद हमने उसको यहाँ सोल्यूशन किया और इस तरीके से हमारा रिजल्ट फाइनल हुआ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि दिया है cos x की पावर y इक्वल में दिया है cos y की पावर x है, तो हमसे कहा है कि dy/dx निकालिए, मीन्स x के सापेक्ष इसका औकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ चर की पावर चर है और यदि किसी फंक्शन में चर की पावर चर है और डिफरेंशिएशन किया जाए करना हो तो उसमें दोनों पक्षों में सबसे पहले लॉग लिया जाए। तो इसमें हमें जो दिया है उसको लिखा जाए, हमें दिया है इसमें यदि का मतलब हमें दिया है cos x की पावर में y बराबर में cos y की पावर में x। हमें चर की पावर चर दिखाई देने के कारण हम दोनों पक्षों में पहले लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों साइड लॉग लगाएं तो यहाँ होगा लॉग cos x की पावर में y बराबर में log cos y की पावर में x log m की पावर n log m की पावर n, दोनों में n log m होगा, y आगे आएगा
वाई लॉग कॉस एक्स बराबर एक्स लॉग कॉस वाई। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका औकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष औकलन करने पर बस सेकंड इधर से लगाते हैं। नियम होता है कि पहले को छोड़ा जाए, मीन्स y को छोड़ा जाए, दूसरे का औकलन किया जाए। log cos x का ये x का काम करेगा, log x का 1/x, तो बटे में जाएगा cos x, और cos x का दोबारा करते हैं इंटू में माइनस का sin x। पहले को छोड़ दिया, दूसरे का औकलन कर दिया, प्लस लगा के दूसरे को छोड़ देंगे, मीन्स log cos x को, और ब्रैकेट में पहले का करेंगे, पहला हमारे पास y है, y का होगा dy/dx, और इक्वल में यही काम उस साइड करेंगे, पहले x को छोड़ देंगे इंटू दूसरे का औकलन करेंगे, log x का 1/x मीन्स बटे में cos y जाएगा, cos का होगा माइनस का sin y, y का दोबारा dy/dx, पहले log का फिर cos का फिर y का, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे log cos y को, और इंटू में x का औकलन 1 होगा। एक बार देखते हैं दोबारा से, यहाँ नियम पहले को छोड़ दिया गया y को, दूसरे का औकलन किया, log x ये बटे में जाएगा, और cos का दोबारा माइनस का sin x, फिर बीच में प्लस, दूसरे को छोड़ दिया, जैसा है वैसे लिख दिया, और पहले y का औकलन dy/dx किया, बराबर में पहले को छोड़ दिया x को, दूसरे का औकलन किया log x का यानी 1/cos y, और cos का माइनस sin y, y का dy/dx प्लस दूसरे को log cos y को छोड़ दिया, और x का औकलन 1 हो गया। अब dy/dx वाले एक साइड करेंगे, बिना dy/dx वाले एक साइड करेंगे, और dy/dx को कॉमन करेंगे, और ब्रैकेट में जो बचेगा उसे डिवाइड में भेज देंगे, और वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद ये y लिखा है, माइनस चिन्ह को आगे लगाया जाए, ऊपर sin x बटे cos x हमारा रिजल्ट होगा 10x, और प्लस log लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में cos x, और इंटू में dy/dx बराबर माइनस आगे लगा लिया जाए, माइनस का x और sin y बटे cos y हमारा ये 10y होगा dy/dx, और प्लस का log और ब्रैकेट में cos y। इसके बाद dy/dx वाले पार्ट हमारे दो हैं, इनको एक तरफ, जिसमें dy/dx नहीं उनको एक तरफ करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है log ब्रैकेट में cos x और dy/dx, माइनस का इधर आएगा, प्लस का होगा x और 10y dy/dx, और बराबर में हमारे पास उधर log cos y है, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y 10x होगा। इन दोनों से dy/dx कॉमन है, तो हम dy/dx को कॉमन करेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा log cos x प्लस का यहाँ x और 10x, बराबर के उस साइड हमारे पास log cos y है, प्लस का y 10x है, और ये पार्ट मल्टीप्लाई में है dy/dx, ये बटे में भेज देंगे, तो हमारा रिजल्ट आया dy/dx बराबर log ब्रैकेट में cos y प्लस y 10x की डिवाइड में जाएगा पार्ट हमारा log cos x प्लस x 10x, और इसी को आंसर छोड़ दिया जाए एक बार। और अगला सवाल हमारा अवकल समीकरण से है, लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos y/x dy/dx इक्वल में y cos y/x प्लस x का हल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे, लिखा हुआ है x और cos y/x dy/dx बराबर में y cos y/x प्लस का x, हमें dy/dx को रोकना होगा, तो ये पार्ट बटे में जाएगा, तो dy/dx बराबर आएगा y cos y/x और प्लस का x बटे में, पूरा पार्ट बटे में जाएगा x cos y/x। इसके बाद हम इसमें दोनों में अंश और हर में x से भाग करते हैं, dy/dx बराबर, इसमें जब भाग करेंगे इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसके नीचे भी करेंगे, तो इसमें y में भाग करेंगे तो हो जाएगा y बटे में x, और cos के अंदर y/x है, इसमें आप x का भाग करेंगे 1 आएगा, और इसमें बटे में भाग करेंगे x का, x से x कट जाएगा, cos y/x जैसा वैसे रहेगा। ये हमारा रिजल्ट
डी वाई बटे डी एक्स के बराबर है। मीन्स हमने डी वाई बटे डी एक्स को रोका, इसको बटे में ले गए, फिर हमने अंश और हर दोनों में एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ दो पार्ट है, दोनों के बटे में एक्स जाएगा, तो यहाँ वाई बटे एक्स होगा, ये दोनों कट के एक हो जाएगा, और यहाँ भाग करेंगे एक्स का तो ये कट जाएगा। इसके बाद समघाती होने के कारण इसमें हम y बराबर वी एक्स और तथा उसी का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहले को छोड़ दिया v, दूसरे का अवकलन x का एक हो गया, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे x और v का होगा x के सापेक्ष डी वी बटे डी एक्स, ये हम रखते हैं इसमें। तो इसमें डी वाई बटे डी एक्स को हटा के हमें ये पार्ट रखना होगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर में, और जितनी जगह y है वहाँ पे हम vx रखेंगे, तो यहाँ vx अपॉन में x इंटू में cos, ब्रैकेट में y की जगह vx अपॉन में x और प्लस का 1 और मेन अपॉन cos लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में vx अपॉन में x, और ये डिवाइड में ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल में यहाँ हमारे पास v कॉस v और प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास सिर्फ कॉस v बचा। इस v को साइड भेजते हैं तो इसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस में होगा। इधर हमारे पास x और डी वी बटे डी एक्स बचा, बराबर में हमारे पास v कॉस v प्लस का 1 बटे में कॉस v है, और ये v बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बटे एक मानते हैं एलसीएम कॉस v आएगा, तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर में एलसीएम आएगा कॉस v, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं v कॉस v प्लस 1 माइनस का v कॉस v माइनस का v कॉस v प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 बटे कॉस v। इसके बाद एक एक तरफ कर लेते हैं, dx की तरफ x और dv की तरफ v वाले किए जाएं तो इधर cos v आ जाएगा, उस तरफ dv और उधर जाएगा dx के बटे में पहुंच जाएगा x, मीन dv की तरफ cos v, dx ऊपर जाएगा x नीचे जाएगा dx के बटे x, और जैसे ही dv की तरफ v वाले और dx की तरफ x वाले हो जाए उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन cos v dv और उस तरफ 1 बटे x और dx, cos v का समाकलन करेंगे होगा sin v और बराबर में 1 बटे x का log mod ऑफ x या log x और प्लस c या log c जोड़ दें, v का मान रख दिया जाए sin, जब हमने y बराबर इसमें vx रख रहा है, यहाँ से v का मान y के बटे में x आएगा तो यहाँ y बटे x रखा जाए, बराबर में log x और प्लस का c और इसी को आंसर छोड़ दिया जाए।